महाराज दशरथ ने बड़े चिंतित हो गए, आंखों में आंसू आ गए। सब धरा का धरा रह गया। सारी व्यवस्था अभिषेक की गई थी, ये ऐसा ही रह जाएगा। राम को कल वन में जाना पड़ेगा। चिंता करते करते व्याकुल हो गए। कैकेयी को बहुत तरह से समझाया, किंतु माने नहीं। पैर भी पकड़ा तो भी नहीं माने। राजा निराश हो गए। रात में ही उस रात बीतने पर राजा तो बेहोश होकर के गिर गए। रानी ने दासी से कहा, जाओ राम को बुला लो। उधर रामचंद्र जी कौशल्या के पास में प्रणाम करने के लिए कल हमको युवराज पद दे रहे हैं राजा। बड़ी खुशी होकर के आरती उतारी, आरती की थाल गिर गई। अजय ये तो अमंगल की बात है। सीता जी के पास में भी गए, तुम तैयार रहना, खाना पीना मत, कल सवेरे स्नान करके अमृत स्नान करके और राजगद्दी पर बैठना है। इतने में दासी आई, बोली ये युवराज आपको महाराज बुला रहे हैं। कहाँ है? कैकेयी के पास में है। रामचंद्र जी वहां पर गए, देखा कि पिताजी तो रो रो तो कर करके और बेहोश हो गए हैं। मैया से पूछा, माँ पिताजी ऐसे किस स्थिति में पड़े हुए, क्या बात है? कुछ नहीं, बात है कि उन्होंने कहा था 2 बार मांगने के लिए, हमने 2 बार मांगा। मैंने मांगा कि 14 वर्ष के लिए तुम्हारा कल वनवास हो, कल ही के दिन, और भरत कल ही राजगद्दी पर बैठे। भरत उस समय थे नहीं, ननिहाल गए थे। कैकेयी ने कहा कि तुमको यदि राज्य ही देना था तो भरत यहाँ था, तब क्यों नहीं दिया? इसलिए षड्यंत्र तुम कर करके रामचंद्र जी को देना चाहते हो। याद है तुम्हें हमारे पिता के यहाँ प्रतिज्ञा की थी, याद है तुम्हें जो 2 बार देंगे? महाराज दशरथ प्रसन्न रह गए। रामचंद्र जी ने पूछा, तब उसने बतलाया, हमने उनसे कहा था ये वर मांगो, हमने वर मांगा कि पहले में तुम्हारा 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरा भरत को राजगद्दी। रामचंद्र जी बोले, जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले सोचा करता था मैं पिताजी के 4 बेटे एक ही साथ में बड़े हुए, सब कुछ हुआ, और मैं राजा बनूंगा और ये तब दूसरे राजा नहीं बने। मैं तो चाहता था ये सभी राजा बने। तो आज तो सौभाग्यवश भरत को राज्य मिल गया और मैं जंगल में जाऊंगा। कोई बात नहीं, बड़े आनंदित होकर के उनके आदेश को माना। रामचंद्र जी जब वन जाने लगे तो कैकेयी ने उनको जैसे वनवासियों का वेश होता है ऐसा वेश उनको बना दिया। कैकेयी इतनी उस समय निष्ठुर बन गई कि सीता जी को भी चीर बसन पहनवाया। रामचंद्र जी तो वन चले गए। इस तरह से रामचंद्र जी के वन जाने के बाद में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। हा राम, बस समाप्त। भरत भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, सब बाहर में है, कोई उनको दाह संस्कार करने वाला नहीं। महाराज वशिष्ठ बोले, इनके शव को कड़ाह में तेल भर करके उसमें भी डुबा करके रखो, अभी फट शत्रुघ्न को बुलाया जाए उनके ननिहाल से, और तब इनका दाह संस्कार हो, इसके बाद में और कार्य।